बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या इकरारुल हसन मजहबी मुनाफरत फैला रहा है और क्या इसके बाद इकरारुल हसन मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास भी जाएगा? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 2021 की बात है कि शायद कलर सईदा में ही हक खतीब दम कर रहे थे, तो उसी हाल में एक शख्स दाखिल होता है जिस पर मुबैना तौर पर जिन की हाज़िरी होती है। तो नाज़रीन कराम, जैसे वह शख्स हक खतीब के पास आता है तो हक खतीब का ख़ास बंदा जाज़ेब हज़ारवी हक खतीब का जूता उठाकर उसको दिखाता है और वह शख्स बेहोश हो जाता है। इसके बाद नाज़रीन कराम, जाज़ेब हज़ारवी वही हक खतीब का जूता दिखाकर कहता है कि नाम निहाद मौलवी और पीर जो वज़ाइफ देते हैं, माज़अल्लाह इस जूते में उनसे ज़्यादा ताकत है। तो नाज़रीन कराम, इसी बात को लेकर इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो में कहा कि चूँकि उलमाए कराम और पीरान कराम जो वज़ाइफ देते हैं वो कुरानी आयात और अल्लाह पाक के नाम होते हैं, तो लिहाजा जाज़ेब हज़ारवी ने ये बात करके तौहीन की है और इसमें हक खतीब भी शामिल है। क्योंकि नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने कहा कि जब जाज़ेब हज़ारवी ने यह बात की तो इस पर हक खतीब ने कोई एतराज़ नहीं किया। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो में यह कहा तो उसके बाद जाज़ेब हज़ारवी का एक वजाहती बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, जाज़ेब हज़ारवी ने कहा कि मैंने 2021 में ही इस बात से रजू कर लिया था और अब इकरारुल हसन साहब मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जाज़ेब हज़ारवी ने 2021 में ही इस बात से रजू कर लिया था तो फिर यही वीडियो 3 साल तक हक खतीब के यूट्यूब चैनल पर क्यों मौजूद रही और जब तक इकरारुल हसन ने इस सारे मामले को दोबारा नहीं उठाया तब तक उस वीडियो को डिलीट क्यों नहीं किया गया? और नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि अगर किसी मामले पर कोई बंदा बड़ी बात कह दे जिस पर रजू करना हो और अगर वो बात अवामी सतह पर की गई हो तो फिर रजू भी अवामी सतह पर ही करना पड़ता है ताकि सबको मालूम हो जाए कि इन्होंने इस बात को वापस ले लिया है। तो नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि जाज़ेब हज़ारवी ने वज़ाइफ वाली बात एक वीडियो में की थी, तो जब जाज़ेब हज़ारवी ने इस बात से रजू किया तो फिर उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कराकर आम आवाम को क्यों नहीं बताया गया? और नाज़रीन कराम, दूसरी बात यह है कि हम 1 मिनट के लिए ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि इकरारुल हसन साहब मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब जाज़ेब हज़ारवी ने उनके मुताबिक रजू कर लिया था तो फिर 3 साल तक उसी वीडियो को डिलीट क्यों नहीं किया गया और उसी वीडियो को लोग हक खतीब की करामत बनाकर क्यों पेश करते रहे? अब बात करते हैं कि क्या इसके बाद इकरारुल हसन साहब मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास भी जाएंगे? तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पर इकरारुल हसन साहब से ये सवाल किया गया कि क्या इसके बाद आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास भी जाएंगे, क्योंकि उनकी बातों पर भी उलमाए कराम एतराज़ करते हैं। तो इकरारुल हसन ने कहा कि जो कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं या उनके हवाले से जो उलमाए कराम कहते हैं उनका आपस का मामला है, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कर सकता और ये बात उलमाए कराम ही वज़ाहत दे सकते हैं कि जो कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं उसका क्या जवाब है। यानी कि नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से इकरारुल हसन ने कहा कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, यह उलमाए कराम का मामला है और उलमाए कराम ही उनको जवाब देंगे। और इसी तरह अगर उलमाए कराम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर कोई इतराज़ करेंगे तो उसका जवाब भी इंजीनियर दे सकता है, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इकरारुल हसन और हक खतीब के मामले में मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है और इसके बाद इकरारुल हसन क्या कहते हैं। मगर नाज़रीन कराम, अगर हम ये बात मान लें कि जाज़ेब हज़ारवी ने रजू कर लिया था तो फिर रजू की वीडियो को शेयर क्यों नहीं किया गया और जिस वीडियो में ये बात कही गई थी उसको 3 साल तक डिलीट क्यों नहीं किया गया? और नाज़रीन कराम, वो 2-3 उलमाए कराम जो जाज़ेब हज़ारवी को डिफेंड कर रहे हैं कि जब जाज़ेब हज़ारवी ने रजू कर लिया था तो फिर सारे मामले को इकरारुल हसन दोबारा क्यों उठा रहा है? तो उन उलमाए कराम से मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कोई ऐसी बात वीडियो में कह दे जिसे रजू करना बनता हो तो क्या उसका रजू
बंद कमरे में किया जाएगा या उसका रजू कैमरे के सामने किया जाएगा ताकि सबको मालूम हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।